अभी मैं आपको बताने वाली है, सुनो। नवरात्रि के दिन में नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों होते हैं? पता है आपको 9 दिन क्यों होते हैं? चलो, नवरात्रि के 9 दिन क्यों होते हैं ये पहले मैं आपको बता देती है, सुनो। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में देखो, आपने देखा होगा राम जी का जन्म कब हुआ था? रामनवमी, नवमी थी ना, ठीक ही नहीं नवमी? हाँ। और सीता जी का जन्म भी नवमी को ही हुआ था, सीता नवमी बोलते हैं। नवदा भक्ति, नव ग्रह, ये सब नौ नौ है। तो नौ का आपने देखा होगा कि सब में नौ नौ ही अपनी, नौ में ही क्यों अपनी विशेषता है। तो नौ की विशेषता मैं आपको बताती है। हाँ सुनो, 9 का टेबल देखो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 18 कितने का होता है टोटल? 8 और 1 9 होता है ना, 8 और 1 9 होता है ना। हाँ, 9 3 जा 27, तो 2 और 7 कितना हुआ? 9। हाँ, तो देखो, जो आप 9 का टेबल देखेंगे, पूरा टेबल देखो, तो उसका टेबल का जो आंसर आता है ना, हाँ, उसका जो प्लस टोटल करते हैं प्लस, तो कितना होता है? 9 9 जा 81, तो ये भी 9 हुआ। हाँ, 9 10 जा 90, तो भी 9 हुआ। सब पूरा ये एक अपने में 9 की एक विशेषता है। अभी क्या विशेषता है देखो, समझने की बात है, एकदम छोटी बात है लेकिन समझने की है, छोटी बात है लेकिन समझनी है। देखो, ये नवदा भक्ति है, 9 ग्रह है। रामनवमी के दिन ही राम का जन्म हुआ था, तो और नवरात्रि के भी 9 दिन, ठीक है। अभी देखो, ये अष्टधा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति में मैंने आपको समझाया था कि प्रकृति के तत्व कितने हैं? 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु। हाँ, और अष्टधा प्रकृति में और 3 आ जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये अष्टधा प्रकृति से हमारा ये शरीर बना है, पूरा शरीर अष्टधा प्रकृति से बना है। ये 5 तत्व से हमारा ये स्थूल शरीर दिख रहा है। हाँ, और जो ये 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म है, हमारे मन के अंदर है। दिखता है किसी का मन? हाँ, बुद्धि दिखती है? नहीं। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है ना, उससे हमारा ये पूरा शरीर बना है। लेकिन ये अष्टधा प्रकृति बदलने वाली है। कैसी है? बदलने वाली है। हमारी बुद्धि बदल जाती है, मन बदल जाता है, हाँ, हमारा शरीर भी बदल जाता है, बचपन आता है, युवानी आती है कि नहीं? तो ये सब कैसी है? अष्टधा प्रकृति बदलने वाली है। कैसी है? बदलने वाली है। अभी देखो, ये अष्टधा प्रकृति के ऊपर जो नवमी सत्ता है, अष्टधा प्रकृति 8 से हमारा ये शरीर बना है, स्थूल और सूक्ष्म। लेकिन इसके ऊपर एक 9 नंबर पर है, वो है भगवान नारायण। कौन है? भगवान नारायण, जिसकी सत्ता से, देखो, जिसकी सत्ता से ये 8 काम कर रहे हैं। हमारे अंदर है कि नहीं भगवान? उसकी सत्ता से ये 8 काम कर रहे हैं, नवदा प्रकृति से। देखो, ये 9 में जो नारायण भगवान है वो बदलते नहीं है। तो ये 9वीं जो सत्ता है वो है भगवान नारायण की। तो ये 9 दिन में हमें माता जी की उपासना, आराधना करनी चाहिए। देखो, नवरात्रि में एक विशेषता क्या है? सब हम करते हैं, लेकिन नवरात्रि में एक विशेषता क्या है? जागरण। नवरात्रि में एक रात का जागरण करना चाहिए। देखो, जागरण में भी क्या करना है? भगवान का ही नाम लेना है। तो ये व्रत और उपवास करने से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। और देखो, ये जो नवरात्रि है, जो शरद ऋतु है, उसमें ये रोगों का घर है, इसलिए शरद ऋतु में हम लोग ज़्यादा बीमार ना पड़े। तो ये नवरात्रि के दिनों में हमें जागरण भी करना चाहिए, माता जी की स्तुति, आराधना भी करनी चाहिए। और ये सब करने से, ये 9 दिन तक ये सब करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और हमारा ओज तेज बढ़ता है। तो ये जो शरद ऋतु है,
ये शरद ऋतु में जो रोग होते हैं तो ये रोग भी भाग जाते हैं। ये व्रत उपवास करने से हमारे शरीर में जो रोग के कण है ना वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। और जो लोग नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे खाते हैं, वड़ा पाव, दाबेली, पाव भाजी, जो सब खाते हैं, ये सब खाने से क्या होता है, ज़्यादा खाना नहीं है और जागना, ज़्यादा सोना भी नहीं है। और माता जी को खीर ही पसंद है। सबके घर में देखो खीर ही खाने को मिलेगा। खीर खाने से हमारे शरीर में जो पित्त का जो शमन होता है, ये जो पित्त का प्रकोप होता है ना, ये ऋतु में ये पित्त का प्रकोप शमन हो जाता है। तो खीर खाना चाहिए।